मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर बात करता हूँ। ये पहले इमरान खान तो साइड लाइन हो चुका, उसकी सियासत तो इन्होंने खत्म कर ली, फिर उसकी पार्टी को भी इन्होंने खत्म करना है। दूसरा स्टेप होगा कि इसी पार्टी को इख्तियार दिया जाएगा कि अल्टीमेटली आप सबके साथ ये होगा, और वो हो रहा है। अब मैं दूसरी पार्टियों को कह रहा हूँ कि आपको 5-6 महीने के अंदर सबके साथ यही होगा। एस्टेब्लिशमेंट को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें, 75 साल में आप नहीं मार सके इनको, आपने अपनी मईशत का बेड़ा गर्क कर लिया। इमरान खान की पॉपुलर होने की बात है, एक लिहाज से ज्यादा फैले हुए इलाके में इमरान खान भुट्टो से ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसकी जड़ें गाभी गहराई में नहीं। भुट्टो उस वक्त उसकी बहुत पॉलिटिकल वर्क जो उसकी पार्टी थी, वो जी। पॉलिटिशियन थे, लेकिन वो पार्टी आज भी जिंदा है। लेकिन उसकी बेटी फिर उसको मार दिया गया कि ना आओ वरना मारी जाओगी। वो चली आई, फिर मारी भी गई। पार्टी आज भी है। क्या ये वही पीपल्स पार्टी है जो भुट्टो के दौर के अंदर थी या बेनजीर के दौर के अंदर थी? इमरान खान जिंदा रहेगा अगर खत्म कर दिया गया, लेकिन ये इमरान खान नहीं होगा। ये इमरान खान तो जेलों में पड़ा रहेगा या किसी और तरीके से हटा दिया जाएगा। मैंने आज से भी महीना पहले कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब, आप माने या ना माने, 4-5 महीने हैं। मैं जख्मियों को भी, जख्म देने वालों, जख्म खानों वालों को भी कहता हूं कि भूल जाएं बातों को। रास्ता एक ही है, वो मैं सबको कह रहा हूँ। एक टेलीफोन कॉल की मार है, पाकिस्तान का सारी शक्ल सूरत बदल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद हाशमी साहब, इस मुल्क के अंदर हर दफा हर पॉलिटिकल लीडर को विक्टिमाइज किया जाता है, उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? वजह साफ जाहिर है जी। ये एक टग ऑफ वार है, और जो जब पाकिस्तान बना है तो वो जो रस्सा कशी है, वो इक़्तिदार की रस्सा कशी है। पॉलिटिशियन भी नए थे, कायद आज़म के बाद तो, और लियाकत के बाद तो फिर सारे ब्यूरोक्रेट ही पॉलिटिशियन बन गए। तो यहाँ सियासतदान तो पैदा भी नहीं होने, और हर दफा सिर्फ गद्दार नहीं कहा जाता, तमाम की सियासी जिंदगी को ही खत्म कर दिया जाता है। खा उनको फांसी पे लटकाएं, खा उनको जला वतन करें, खा घर में बैठे हुए भी उनके तमाम राब्ते खत्म कर दें। तो ये जब महसूस करती हैं एस्टेब्लिशमेंट के तमाम ज़राए, वो उससे बहुत थ्रेटन फील करते हैं कि किसी सियासतदान का कद बड़ा ना हो, बल्कि उससे पहले ही गद्दारी का उनके ऊपर ठप्पा लगे और वो ख़त्म हो जाए। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क के साथ। जब तक रियलाइजेशन ये नहीं होती हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि वो मुल्क को 75 साल में नहीं चला सके, फिर भी वो कहते हैं चलाना हमने है, तो उनको रोक तो कोई सकता ही नहीं है। किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई रोक सके। जो रोकता है फिर उसका सजा भी पा लेता है। तो और उसी की वजह से आज हमारी मईशत भी तबाहकुन सूरत हालात में चली गई है। मुल्क का वजूद भी तबाह हाल हो जाता है। मशरकी पाकिस्तान हमसे टूट गया है, कारगिल हमसे चला गया है, और भी बेशुमार जावेद मौके हैं। हाशमी साहब, सर अ, सर ब्रायम मेहरबानी ये बताएं कि इस वक्त
इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह जो रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जा रहा है, इमरान खान के साथ जो किया जा रहा है, ये इसके पीछे सोच क्या है, ज़हन क्या है, ये खौफ फैलाने का मकसद क्या है? देखिए, बड़ा वाज़ेह से ये बात मैं समझा रहा हूँ तमाम सियासी जमातों को, और वो नाराज़ भी हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी समझा रहा हूँ, और पीपल्स पार्टी के भी मौलाना फजल रहमान को भी, कि भाई आप सबके साथ यही हुआ है, बल्कि आप ज़रा ज़्यादा हो गया है। आपका जो रवैया है खौफज़दा करने का, इस तरीके का रवैया इससे पहले नहीं था। और यही बदकिस्मती है कि हर आने वाला दिन ज़्यादा खौफनाक हो जाता है, और फिर उसकी जस्टिफिकेशन हम ही प्रोवाइड करते हैं, जो उस वक्त के मुखालिफ होते हैं। इमरान खान के साथ उसको यहाँ तक लाया कौन? कौन उसको आगे बढ़ा के आगे ले क्या? कोई रास्ता रोका भी नहीं है। अब वो भी अगरचे लिमिट्स क्रॉस तकरीबन उन्होंने की हैं, लेकिन उनको लिमिट्स क्रॉस करने तक लाया कौन है? मैं समझता हूँ इमरान खान के साथ भी और पूरी पार्टी के साथ भी जिस तरह टैकल किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें दीवार के साथ लगाने के बजाय उन्हें मौत के कुएं की तरफ धकेला जा रहा है, तो उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। आप देखिए ना, ये कुछ लोग जो है बेचारे असद उमर या शीरीं मज़ारी, मैं शायद शीरीं मज़ारी के लिए मेरा कोई ज़्यादा हमदर्दी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके से वो सियासी लाश बन गई है, तो मैं बैठ के उसके लिए रोता हूँ। मैं क्या करूँ? और तमाम सियासतदानों के साथ ये हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है, और वो उस वक्त मैंने इमरान को भी कहा था कि देखो, जमहूरी या अमल यहाँ पे बहुत कमजोर है। नवाज शरीफ को मौका मिल रहा है कि वो इलेक्शन जीतता है, और ये उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके हाथों में हम क्यों खेलें? हमें इक़्तिदार का कह दें और हम साथ चल पड़े। वो नहीं माना, मैं वापस आ गया। लेकिन कह ये रहा था कि अल्टीमेटली आप सबके साथ ये होगा, और वो हो रहा है। अब मैं दूसरी पार्टियों को कह रहा हूँ कि आपको 5-6 महीने के अंदर सबके साथ यही होगा। वो बात मेरी मान लें, वो इस मरहले को इकट्ठा होके पाकिस्तान के लिए कभी तो ये कुर्बानी भी दे दें सारी पार्टियां, अपनी अना की कुर्बानी, अपनी ज्यादा अपनी हैसियत मनवाने की भी कुर्बानी दे दे। कहीं तो अपनी हैसियत को पाकिस्तान के लिए बेहैसियत भी कर लें। वो हम नहीं कर रहे। ज्यादा जिम्मेदारी सियासतदानों पे आती है, वरना जो आज उनके लोगों के साथ हो रहा है, वो पॉलिटिकल वर्कर थे, अब वो लीडर नजर आ रहे थे। जो तहरीक इंसाफ वाले, वो उनका कद और बढ़ गया, और इस अमल से और बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। ये एक पूरी सलाट तो खत्म शायद हो जाए। देखिए, भुट्टो साहब के साथ भी हुआ था, लेकिन बाद में पार्टी तो मरी नहीं है। ये मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें, 75 साल में आप नहीं मार सके इनको। आपने अपनी मईशत का बेड़ा गर्क कर लिया, अपने वजूद का बेड़ा गर्क कर लिया। पाकिस्तान की जो गरीब लोग हैं, मैं तो उनके अंदर रहता हूँ ना। आपसे यहाँ बात करूँ, उधर देखूंगा तो कच्ची कोठरियां मेरे सामने खड़ी हैं। तो जो मुश्किलात के अंदर पाकिस्तान के लोग हैं, उनको निकालने के लिए हम अपनी अना की कुर्बानी देंगे, वरना इमरान खान या उसकी पार्टी के साथ जो हो रहा है, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। ये बात ठीक है कि जो हम हम उनके इस हद तक कि आप कोर कमांडर के घर में से चले जाएं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सके, ना करनी चाहिए। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है, ये भी पाकिस्तान के अंदर सियासत को हर दफा आगे जाके मार देना बन जाता है। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई को जो एक लाइन क्रॉस हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, पूरा पाकिस्तान उसे कंडेम कर रहा है।
लेकिन सर 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी आड़ में आपको क्या महसूस हो रहा है कि उससे नताइज क्या हासिल करना चाह रहे हैं? तहरीक इंसाफ खत्म करना मकसद है, या फिर इमरान खान का एक कोर्ट मार्शल और इमरान खान को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए? मकसद क्या है, एंड रिजल्ट क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, पहले स्टेप पे तो वही होगा। ये रूटीन की बात है पाकिस्तान में, ये पहली दफा नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ यही तो होता है। ये पहले इमरान खान तो साइड लाइन हो चुका, उसकी सियासत तो इन्होंने खत्म कर ली, फिर उसकी पार्टी को भी इन्होंने खत्म करना है, फिर 4-5 पार्टियां उससे बनाएंगे, फिर कल को उनका इत्तेहाद भी कराएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा स्टेप होगा कि इसी पार्टी को इख्तियार दिया जाएगा, ना नून को मिलेगा, ना उतना उतना जाके जरदारी को मिलेगा। वक्ती तौर पे वो पार्टियां खड़ी हुई नजर वही आ रही हैं जो इस पर मंजर आम पर हैं, नून या जरदारी, या वो भी खत्म हो जाएगी। इमरान खान को तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो मरियम को भी खत्म करेंगे, वो नवाज शरीफ को भी खत्म करेंगे, वो जरदारी की पार्टी को भी खत्म करेंगे। फिर वो अपने इस सूरत में पाकिस्तान में होंगे कि वो हमें कहेंगे ये दिन है, हम कहेंगे दिन है, वो कहेंगे रात है, हम कहेंगे रात है। हम सब लोगों ने जियाउल हक के साथ बैठे थे, उसकी कमीना में बैठे थे। वो कहता था मैंने इलेक्शन कराने हैं, तो 85 में इलेक्शन कराए नहीं कराए, पॉलिटिकल पार्टीज को उससे निकाल दिया। नॉन पार्टी जो पार्लियामेंट थी, वो उसने क्या डिलीवर किया? पाकिस्तान और गड़े जन्म के गड़े की तरफ चला जाता है। मैं टोटल कहता हूँ जिम्मेदारियों को इस कौम ने अपने आप को, ये इसके लीडरों ने अपने आप को समझा नहीं है। वो अपनी उठ के वही से लड़ाई शुरू कर देते हैं जहाँ पे उनको फांसियां मिली थी, जहाँ उन्हें जलावतन किया था। वो वहां से आगे बढ़कर एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, उनको हर तरीके से अकोमोडेट भी करते हैं। ये वही होगा, खुदा करे ना हो, लेकिन होना वही है जो आपके सामने कल की तारीख में होता है। नहीं हाशिम और साहब, ये अपना जी यहाँ से आपने कहा कि जी इमरान खान को खत्म कर दिया गया है, इमरान खान खत्म है, यानी यहाँ से खान इमरान खान दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, ये वो रिवाइव नहीं कर सकता। वो कहेंगे कि शायद मैं ये बात बहुत आगे बढ़कर कह रहा हूँ, उसको खत्म करना तो मसला नहीं है। मसला ये है कि उसके बाद की जो सूरत हाल होती है वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। भुट्टो उस वक्त उसकी बहुत पॉलिटिकल वर्क, जो वह उसकी पार्टी थी, वो जी पॉलिटिशियन थे, लेकिन वो पार्टी आज भी जिंदा है। लेकिन उसकी बेटी फिर उसको मार दिया गया कि ना आओ वरना मारी जाओगी। वो चली आई, फिर मारी भी गई। पार्टी आज भी है। क्या ये वही पीपल्स पार्टी है जो भुट्टो के दौर के अंदर थी या बेनजीर के दौर के अंदर थी? इमरान खान जिंदा रहेगा अगर खत्म कर दिया गया, लेकिन ये इमरान खान नहीं होगा। ये इमरान खान तो जेलों में पड़ा रहेगा या किसी और तरीके से हटा दिया जाएगा। वो आप इतना इसको मुश्किल काम ना समझे, लेकिन उसका जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान के लोगों को, गरीबों को, पाकिस्तान के वजूद को, उसको ये विजुअलाइज हम कर सकते हैं। ये लीडर हमारे अगर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं तो इनकी मर्जी मुझको गालियां दे वो भी और एस्टैब्लिशमेंट तो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर अपना वार करते हैं, मेरे घरों को तबाह करते हैं, मेरे कारोबारों को तबाह करते हैं मुझे, और वो मारते हैं, अंदर ले जाते हैं बच्चों को। लेकिन मैं तो एक आदी हो गया और एक बुरी आदत मेरे अंदर पड़ गई। वो बुरी बात यह है कि सच्ची बात को मैं रोक नहीं सकता अपने अंदर। ये बहुत ये बुरी बुरी बात आदत है, है। अब अच्छा मैं क्या करूं? ये बताएं, बराए मेहरबानी ये बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो ज्यादा पॉपुलर था या फिर इमरान खान ज्यादा पॉपुलर है? इमरान खान को अगर साइडलाइन किया जाता है तो अवाम का रिएक्शन क्या होगा? नहीं, ये दो किस्म की पॉपुलरिटी थी। इमरान खान की जो था वो डीप रूटेड था,
उसने बड़ा अरसा गुजारा, फिर जान भी दे दी। वो डीप रूटेड पॉलिटिशियन था पहली दफा, जो इंट्रोड्यूस तो किया था यूब खान ने, लेकिन फिर उसने पब्लिक की बात की। हमें उससे इख्तलाफ था। हमें भुट्टो शहीद के दौर में जितना ज्यादा टॉर्चर किया गया वो नहीं करना चाहिए था भुट्टो साहब को, क्योंकि हम जितने अपोजिशन को कमजोर करते हैं, खुद को भी हम फिर गहलोत की तरफ, फांसी के फंदे की तरफ भुट्टो साहब चले गए। वो पॉपुलर भी ज्यादा था, डीप रूटेड भी था। इमरान खान की जो पॉपुलेशन पॉपुलर होने की बात है, एक लिहाज से ज्यादा फैले हुए इलाके में इमरान खान भुट्टो से ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसकी जड़ें का भी गहराई में नहीं, इसकी जड़ें बिल्कुल सरफेस पे है, जिसको मारना आसान हो जाएगा। भुट्टो को मारना मुश्किल था, इसको मारना आसान हो जाएगा। पॉपुलर आज भी अगर इलेक्शन हो तो 70-80% वोट ये तहरीके इंसाफ को मिलेंगे। ये सुन ले मेरी बात, मैं कोई उसका आज भी साथ नहीं हूँ, आज भी मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान भी समझ जाए कि मैं ये कहूँ कि मैं कहूँगा और मुल्क रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, मुल्क फिर चलेगा, लेकिन कछुए की चाल चलती है जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो जहाँ चाहे तो फिर तो आगे बढ़ के रोक देती है सबको। जैसे अब उन्होंने जब चाह नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल के जब चाह पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा बाहर रख दिया, बेनजीर को बाहर रख दिया, इमरान खान को भी अब बाहर रख दिया। ये हो चुका है फैसला, कभी नहीं आएंगे इमरान खान इस सूरत में, वो एक वन पीस में नहीं आएंगे। मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर बात करता हूँ, ये ना मेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ना भी हो तो मेरी जो असेसमेंट है वो एक 65 साल का 12 साल की उम्र में अयूब खान के खिलाफ मैं जेल में बैठा था, तो मैं बिल्कुल भी कुछ ना जानता हूँ, तो मैं एक एक चीज को देखा है, समझा है, और फिर वही हो रहा है, हाशमी साहब, वही हो रहा है। इमरान खान के साथ बेसिक इख्तलाफ क्या है? बेशक एस्टेब्लिशमेंट जिसका आप नाम ले रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का और खान का इख्तलाफ क्या है जिसकी वजह से बातें यहां तक पहुंच गई हैं कि अब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है? आप कहते हैं कि वो किसी भी तौर पर अब नहीं आए। देखिए, इमरान खान इस कद का ठुसा था नहीं जितना इन्होंने पिछली पार्टियों को खत्म करके। आप खुद बताएं, अगर 2018 के इलेक्शन होते आम हालात में तो बरसे इक़्तिदार आना था नवाज शरीफ साहब ने, ये कोई रोक भी नहीं सकता था। अब वो जब बरसे इक़्तिदार आ रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि ये अपने कद से अब बड़ा हो रहा है, ये लीजन बनता जा रहा है, ये, और फिर नवाज शरीफ साहब में भी खामियां थी। वो अगर जमहूरी होते हैं, अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत को वो फरोग देने का कोई शौक होता तो शायद वो मजबूत होके बैठे भी होते थे। कुछ उनमें भी खामियां थी, कुछ शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो उन्होंने अपने आप को हालात के मुताबिक समझा नहीं है कि मैं अपनी पार्टी से मार्शल लॉ उठा दूं। यही हमारी जो इमरान खान है, ये ये उससे भी आगे बढ़ गया। इसकी वो जड़ें थी नहीं जितना उसको इक़्तिदार मिला, और बड़ा इक़्तिदार मिला, बेइंतहा इक़्तिदार मिला, जो पाकिस्तान में सिविलियन फेस करने वाले किसी लीडर को इक़्तिदार मिला नहीं, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी थी। तो फिर वो जब एस्टेब्लिशमेंट के उनके मामलात भी इमरान खान जितना मोहतात उससे होना चाहिए था वो नहीं रहा, उसने ये केसेस ऐसे नहीं आ रहे, 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहे हैं, या जमान पार की कर रहे हैं, या और बहुत सारी चीजें जो हुई है। जब इतना वीक हो जाता है आदमी, जितना बड़ा भी लीडर, जब बात करने से पहले
अपने आप को समझे कि मैं हर वक्त मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी होगी। और मेरी दुश्मन दुश्मन तो मैं नहीं कहूँगा, जो ऑपोजिशन है वो फौज है, वो ताकत है, मैं उनका मुकाबला करने पहले अपने आप को किरदार के लिहाज से मैं बड़ा होके दिखाऊं। हमें एक एक पैसे का मुझे हिसाब रखना पड़ता है। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ छोटा सा। मैं कहता हूँ मेरा आके 50-65 साल का एक एक चीज का हिसाब मांगे, और जब गलत कह रहा हूँ तो मुझे जेल में डालें। इमरान को जेल में रखना चाहिए था। वो उन चीजों से उससे जरा किनारों से बह दरिया बहने लग गया था। फ्लड ऐसा था जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो सुनामी भी नहीं था, वो छोटा सा दरिया का एक जो फ्लड था, उस फ्लडेड एरिया उसने पाकिस्तान को बना दिया। मौका मिल गया उनको, जो पीछे बैठे थे, जो 75 साल से यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुमने ये क्या, और उसको साथ देने के लिए भी अपोजिशन के लोग जो हैं पहले कहते रहे कि हमसे आप बैठ के मजाक करें, फिर उनको तो हुकूमत मिल गई है, अक्सरियत भी मिली है, जमहूरियत के हिसाब से बंदे पूरे करके मिली है। लेकिन 13 पार्टियां जो हैं वो इतनी ताकतवर भी नहीं है कि उनके 5 आदमी भी कोई ना हिला सके। वो कमजोर सी हुकूमत है, वो फैसला कर रही है, और इमरान की पार्टी नजर भी नहीं आ रही। मेरा तो यही मैं समझा बातें करता रहता हूँ, फिर उसके ऊपर जो जिसका दिल चाहता है वो मुझे, मेरे ऊपर जितनी पाबंदी है, आप आज मुझसे पूछ रहे हैं, आपने भी कभी हाल नहीं पूछा कि मेरे पूरे 12 एकड़ के अंदर मलबा पड़ा हुआ है, ये 1.5 साल से कोई आके उसका तस्वीर भी नहीं उठा सकता। तो फिर तो आपको सब कुछ लगा देना चाहिए। अगर आप मुल्क और कौम और उन जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं तो फिर अपना सब कुछ आप लगा दें नहीं हाशमी उसके ऊपर। सर एक और बात बताएं। एक तो अगर हम इंशाल्लाह सलामत रहे तो आपका हाल पूछते रहेंगे तकरीबन हर हफ्ते ही। लेकिन बराए मेहरबानी सर ये बताएं कि ये जो 13 पार्टियों का नेक्सस है, ये तो सर बड़े घात पॉलिटिशियंस हैं। इन्होंने तो जिंदानों में टाइम गुजारा है, गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े गए, जाली केसेस बने हैं। इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि इसके बाद अगला टारगेट वो खुद होंगे। इमरान खान ने कहा भी है उन्हें कि अगला टारगेट तुम लोग होगे, होश करो। नहीं, इससे इमरान खान तो आज बात कर रहे हैं ना। मैंने आज से भी महीना पहले कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब, आप माने या ना माने, 4-5 महीने हैं आपके। मैं तो डेट भी दे चुका हूँ ना। हाँ बात ये है, इनको समझ, जब उनकी जिंदगी अजीरन कर दी, जेलों में बैठे हों, और जेल में सारी दुनिया जा रही है। मैं तो 10-12-15 मरतबा गया भी हूँ, इससे ज्यादा 40 मरतबा गया हूँ। और 250-300 FIR उस वक्त थी मेरे खिलाफ जब भी मैं स्टूडेंट था। और 300 जो FIR बाद में हुई। मैं कहता हूँ कि वो लोग इतने तंग आ गए कि उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को भी बचाना है और इक़्तिदार भी मिलता है, तो हम जहाँ वहां जाके बैठे, और अब बैठे। अब वो बात हर एक एस्टेब्लिशमेंट की ना माने, वो कहें जी हमें समझ आ गई है फला वक्त की, तो वो एक दिन के लिए भी नहीं बैठ सकते। तो वो, मैं उनको कहता हूँ कि आप एक दिन के लिए भी ना बैठे। आप इमरान को, खुद को, पॉलिटिशियन इकट्ठे हों, ये एक कंटेनर पे खड़े हो जाएंगे, देख 6-7 महीने के बाद इमरान भी कंटेनर पे खड़ा होगा इनके साथ। फिर ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब जो इक़्तिदार का उनका मजा है, वो चीजें कहते हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम मुल्क की मईशत को बचा रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसा मईशत नहीं बदलेगी। मईशत जब ही बदलेगी जब 75 साल बाद ही सही तमाम सियासतदान जो है रियलाइज करें कि हम इकट्ठे होंगे, और वो आवाम के खिलाफ इकट्ठे ना हो, वो इकट्ठे हों जमहूरियत के लिए ज़हनी तौर पे तय करके, तो फिर वो आएगा। वरना ये जेलों में बेचारे पड़े रहे। अब चाहे राना सनाउल्लाह को किस केस में डाला था इमरान खान साहब ने?
इसी तरीके के साथ बाकियों के साथ भी वो होता रहा, तो वो तो उनको याद आ जाता है। वो साद रफी के साथ क्या हुआ था, आसिफ इकबाल के साथ क्या हुआ था, शायद खान अब्बासी के साथ क्या हुआ था, सबके साथ मैं कोई नाम लेना या भूल जाना छोड़ दे। फिर पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी हुआ था, और जो थी तारपुर साहबा, फरियाल साहब, फरिया साहब, के साथ वो क्या है जो पहले किसी ने किया भी नहीं है। इमरान खान ने भी तो काम छोड़ा नहीं कोई पीछे, जो आके फिर ये करें। उनको तो अपने जख्म याद आ जाते हैं। इन हालात में मैं जख्मियों को भी, जख्म देने वालों को भी, जख्म खाने वालों को भी कहता हूं कि भूल जाएं बातों को। पाकिस्तान को नंबर 1 आपने एजेंडे पे नंबर 1 रखें, और इसकी मईशत के लिए इसके अंदर जमहूरियत लाएंगे। वोट मिलते हैं इमरान खान को मिल जाए, उसको हुकूमत करने दें। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, वो तो इंटरनेशनल साजिशों का शिकार है। भाई कोई नहीं होता। हम बेनजीर को कहते रहते थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन जब वो बाहर आई, उन्होंने कहा कि ये एटम बम का स्विच ऑफ करेगी, अमेरिका के साथ बात हो गई है। तो वो किया उसने, बल्कि उसने वो मिसाइल सिस्टम कोरिया से लेके आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज हर रोज मिसाइलों के तजर्बात भी कर रहा है। और पाकिस्तान और कोरिया के अलावा वो मिसाइलें किसी के पास ही नहीं है, बेनजीर लेके आई। हमारे को सिक्योरिटी रिस्क कह देते हैं, सब इमरान को लास्ट, भी। एक एक जी, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। अब सर आखिरी दो कमेंट बराए मेहरबानी कर दीजिए। इमरान खान के पास अब रास्ता क्या बचा है? इस वक्त जमान पार्क के अंदर वो मौजूद है, पार्टी खत्म हो चुकी है, बहुत सारे लोग टूट गए, अब उसके पास रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है। वो मैं सबको कह रहा हूँ, एक टेलीफोन कॉल की मार है, पाकिस्तान का सारी शक्ल और सूरत बदल जाएगी। इमरान खान भी उनको कहे भाई मुझसे भी ज्यादती हुई है, वो कुछ मामलात आपसे भी हुए हैं, मैं उनको माफी मांगता भी हूँ, माफ भी करता हूँ, माफी लेता भी हूँ। और आप हम बैठ के इसको, मजाक अभी हुए थे, शाह महमूद साहब भी डटे हुए हैं, उन्होंने मजाक भी तो आगे चल पड़े थे, फिर उसको इमरान खान साहब ने रोक दिया, वहां से चल पड़ते, असेंबली भी यही भरपूर बन जाती, इंतखाबात की क्या फर्क पड़ता है, 4 महीने आगे या पीछे। वो बाउंड तो हो रहे थे ना, पीडीपी वाले भी, जरदारी साहब वाले भी, उन मजाकरात की पाबंदी तो सब कर रहे थे। एक ही फोन की मार है इमरान खान, वरना इससे ज्यादा वो मंजर आम से मिटता जाएगा, कोई उससे बात भी नहीं करेगा। अभी तक भी वो भी कर सकता है अगर चाहे। जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब भी वो अपना कद पाकिस्तान से बड़ा समझते हैं, तो वो भी थोड़ा नीचे आ जाएं, वो कहें उसको क्या हो भाई, आए बैठे, सर आप हम क्यों नहीं फोन करते? पाकिस्तान के मसाइल आप का। क्यों नहीं इमरान खान को जी, फोन करते? आप क्यों नहीं इमरान खान को फोन करते? आपके तो माजी में बड़े करीबी भी रहे। नहीं नहीं, मैं तो अपनी ये शख्सियत में बैठ के बात कर रहा हूँ, ताकि वो, मैं तो अपनी बात, मुझे तो कोई कहता मुझे जाने को भी तैयार नहीं था, मैं तैयार हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान के साथ भी, देखिए मैं मुस्लिम लीग नून का, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं इनके इनके नुक्ता नजर को ज्यादा बनूंगा। तो मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई तहरीक जमहूरिया तो बनाऊं, फिर मेरी वो हैसियत में मैं तमाम पार्टियों के बेशक मेंबर रहते रह जाएं, लेकिन इस तहरीक के साथ सारे आके हम फिर हर के घर के अंदर भी जा सकेंगे। अब तो मैं जाऊं तो वो समझेंगे ले वो भी उसके साथ शामिल हो गया। मैं किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहता। शामिल तो मैं हुआ था इमरान खान साहब को, मेरी बात मानने के बजाय वो चला गया। अब मेरी बात तो मानेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, तो मैं कहना भी नहीं चाहता। वो एक तंजीम की सूरत अभी सोच रहा हूँ, अगर वो बना लेता हूँ तो मेंबर तो मैं रहूंगा मुस्लिम लीग नून का भी। उस तंजीम में सब तमाम लोगों को कहूंगा कि वो आए,
इसके भी मेंबर रहें और मिलजुल के हम इन लोगों के पास जाएं, इनको कहें कि खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ, तुम्हें भी फायदा पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान को भी अपने वजूद से फायदा पहुंचाने के लिए कोई ना कुछ हिस्सा अपना डालो। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू सो मच।